बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़, आज की हमारी कोर्स वर्डप्रेस के हवाले से है और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सिर्फ ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हमारी ये जो कोर्स है ये 8 या 9 क्लासेस पर मुश्तमिल है। मतलब ये है कि 8 या 9 क्लासेस में मतलब 2 हफ्तों में आप लोग वर्डप्रेस को सीख पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ भी। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे तो वैसे आपको मालूम है कि फाइवर पर आप कितना काम कर सकते हैं, कितने पैसे आप कमा सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। तो मैं इसके जो फ़वाइद है वो बताना नहीं चाहता, वो तो वैसे ही आपको मालूम है। लेकिन चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने क्रोम के ब्राउज़र में और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ क्या, ज़ैम्प। सो ज़ैम्प आप सर्च करके एंटर करें और यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसको आप अपने याद रखना है .org के साथ। यहाँ पर आप क्लिक करें। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ लेकिन मैं आप लोगों को डाउनलोडिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं जोंग, अपाची प्लस ये सब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डाउनलोड, यहाँ पर आपको विंडोज़ के लिए दे रहा है, लाइनक्स और इस तरह OS X के लिए। सो हमारा काम विंडोज़ के साथ है। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं तो आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करवा देता हूँ। क्लियर हो गया। सो आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड जब हो जाए तो उसके बाद आपने जाना है वर्डप्रेस और वर्डप्रेस पर सर्च कर लेना है और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो आपने वहाँ पर जाके डाउनलोड करना है। सो लेट्स सी वर्डप्रेस और यहाँ पर .org के नाम से वर्डप्रेस का वेबसाइट है ये वाला, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सीधा इस पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड वर्डप्रेस की जो वो है वो नज़र आ रही है या इसकी वर्जन है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा और मैं इसको कैंसिल करवा देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं ख़त्म करवा देता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं अपने डाउनलोड्स की ऑप्शन पर जाता हूँ जहाँ पर ये दोनों पड़े हैं। सो यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ ज़ैम्प के ऊपर जो मैंने पहले डाउनलोड किया था ज़ैम्प। तो कि ज़ैम्प के ऊपर मैं डाउनलोड कर डबल क्लिक मैंने लगाई। आप देखते हैं आगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ज़ैम्प इंस्टॉलेशन थोड़ी सी आपसे टाइम लगेगा। इंस्टॉलेशन इसकी 4-5 मिनट की इंस्टॉलेशन भी होती है। उस बीच में क्या करूँगा, मैं जो हूँ अपनी वीडियो पोस्ट करूँगा और फिर मैं आप लोगों को जो है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक लगा दी। जिस तरह माउस के ऊपर आप देख सकते हैं ये येलो ये सर्कल चल रहा है, ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप जस्ट यस क्लिक करें। यस क्लिक करने के बाद आप आगे इन्फॉर्मेशन आपको आएगी और सिंपल है, बस जस्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट ही हमने आगे जाना है। तो अब हमने यस पर क्लिक जो है वो कर लिया है। अब हमें मज़ीद जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो हमें आगे आएगी। ये टोटली डिपेंड आपके सिस्टम पर भी करता है। जितना आपका सिस्टम तेज़ होगा उतना ही ये जो ज़ैम्प है उनकी इंस्टॉलेशन जो है तेज़ी से हो पाएगी। जस्ट इसको घबराना नहीं, आपने जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट चढ़ना नहीं है, इन चीज़ों को आपने नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट। और यहाँ पर क्या कहता है, द सेलेक्टेड फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज़ सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर। सो ये जो फोल्डर है इसका मतलब ये कि मेरे पास ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है सी में, तो मैं जाता हूँ इसको मैं डिलीट करवा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। तो इसको डिलीट करने के बाद अब मैं जब नेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं आगे जा रहा है। तो अब क्या करना है, इसको नेक्स्ट ही कर देना है आपने। नेक्स्ट करने से आपके पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और ये इंस्टॉलेशन तकरीबन 4-5 या 6 मिनट तक टाइम ले सकता है। तब तक के लिए मैं जो है इसको जो वीडियो है वो मैं पुश करवाता हूँ ताकि जो इंस्टॉलेशन है वो आराम से हो पाए और आप लोगों की टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो गाइज़, अब ये जो है इंस्टॉल होने को है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने को है और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक का इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इंतज़ार कर चुका हूँ। ओके सो आपने घबराना नहीं है, इसीलिए आपने इंतज़ार करना है। और जैसे ही इंस्टॉल होता है तो इसके बाद हम सीधा वर्डप्रेस पर जाएंगे और उसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताएंगे और फिर आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर अनइंस्टॉलर भी इंस्टॉल हो रहा है। 25% इसकी भी मुकम्मल हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हैं कि जो ज़ैम्प है वो इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो अगर आप नहीं करना चाहते फिनिश करें, हम अब नहीं करना चाहते, ठीक है ना। अब हम आगे जाते हैं जी। इसको मैं ख़त्म करूँ एक बार
इसके बाद हम जाएंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वही डाउनलोडिंग ऑप्शंस पर जाते हैं जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट फाइल में है, मतलब WinRAR फाइल है। इसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर किया। तो जैसे ये एक्सट्रैक्ट होता है, ये फाइल आप देख सकते हैं। अब हम इसको कॉपी करेंगे और सीधा जाएंगे सी में, और उधर जो हमारे पास जेम फोल्डर है उसके अंदर htdocs के फोल्डर है, उसके अंदर हम इसको जो है पेस्ट करेंगे। सो यहाँ से सीधा कॉपी करें, जाएँ सीधा सी में, यहाँ पर जेम में आप यहाँ पर htdocs के नाम से फाइल है, यहाँ पर सिंपली आप इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको सिर्फ रीनेम करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसी नाम से या किसी और नाम से भी आप इसको जो है रीनेम कर सकते हैं। तो इसकी जो फाइल है ये अब यहाँ पर पेस्टिंग हो रही है। जैसे ही पेस्ट हो जाएगा तो हम इसको रीनेम कर देंगे उसके बाद। तो गाइस अब ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ से इसको रीनेम कीजिए। मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ MA सर्विसेज के नाम से ही मैं इसको रखना चाहता हूँ, और जस्ट यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। अब इसको बंद करें, आप जाए सीधा विंडो बटन क्लिक करें, और यहाँ पर हम जो ज़ैम्प है उसको अब हम ओपन करेंगे जो हमने इंस्टॉल किया। सो ज़ैम्प का जो कंट्रोल पैनल है इसको आप एंटर करें, ओपन करें इसको। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 चीज़ों को ऑन रखना है। उसके बाद हम जो है जाएंगे गूगल क्रोम पर, या मतलब जो भी आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आप जाएंगे। वहाँ अपाची और MySQL को हमने स्टार्ट रखना है, इसको आप मिनिमाइज़ करें। और अब हमने करना क्या है, अब हम सीधा जाएंगे गूगल क्रोम पर। सो गूगल क्रोम आप ओपन करें, या आपके पास कोई भी दूसरा ब्राउज़र है और उस पर आप जाएं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लोकल जो मैंने नाम दिया वही हम जो है वो अब यहाँ से एक्सेस करेंगे। सो लोकल होस्ट और / मैंने कौन सा नाम दिया वहाँ पर वर्डप्रेस को MS सर्विसेज के नाम से मैंने रखा। तो मैं यहाँ पर एंटर करके आपको दिखाता हूँ जो मेरा वर्डप्रेस है वो यहाँ से जो लोकल होस्ट है वो हम यहाँ से एक्सेस करने वाले हैं। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे न्यू टैब लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी कि ये हो जाए। मैंने इसको रिप्लेस किया, लोकल होस्ट MA सर्विसेज, MA सर्विसेज, और एंटर कीजिए। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपके लिए आ चुकी है। यहाँ पर हम लैंग्वेज चूज़ करेंगे, लेकिन आप इसको चुनना नहीं है आपने। अब हम दूसरा जो है ना एक्सेस करना चाहते हैं, लोकल होस्ट / और इसके बाद हम इस्तेमाल लिखेंगे PHP my admin। सो PHP my admin, इस पर हम जाएंगे और सीधा जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जो है हम मज़ीद सेटिंग आगे क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटाबेस को क्लिक करना है, और डेटाबेस में हम जो है यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपने नाम से। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम यही रखना चाहता हूँ जो हमने वर्डप्रेस को दिया है, तो यही मैं चाहता हूँ जस्ट क्रिएट। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ से इसको आप ख़त्म करें, यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ करें और इसको कंटिन्यू करें। तो देख सकते हैं कि हमारा जो वो है कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास 4-5 क्या है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन। सो ये इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे, लेट्स गो, व्हाई नॉट, हम देना चाहेंगे। यहाँ पर हम जो है डेटाबेस नेम जो हमने दिया था वो कौन सा था, MA सर्विसेज के नाम से हमने डेटाबेस नेम दिया था। यूज़र नेम हम यहाँ पर क्या रखेंगे, जस्ट हम रखेंगे रूट। आपने ये गलती नहीं करनी, सिर्फ अपने रूट लिखना है, और पासवर्ड को आपने जो है खाली छोड़ देना है और आपने सबमिट करना है। ये गलती नहीं करनी, यूज़र नेम पासवर्ड आपने यहाँ पर कुछ नहीं देना, बस यहाँ पर डेटाबेस नेम दे और रूट लिख के यूज़र नेम, बाकी सब खाली छोड़ के सबमिट करें।
और आप देख सकते हैं कि उस स्टेप से हम आगे जा चुका है। रन द इंस्टॉलेशन पर हम क्लिक करेंगे। अब जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉलेशन उनकी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम जो है पासवर्ड और अपने साइट का जो टाइटल है वो सब कुछ यहाँ पर देंगे। सो साइट का टाइटल मैं रखना चाहता हूँ MA सर्विसेज, ये मैंने कैपिटल लिखा है। यूज़र नेम अब मैं कौन सा देना चाहता हूँ, तो यूज़र नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही देना चाहता हूँ, और यूज़र नेम मैंने MA सर्विसेज दे दिया, ठीक हो गया। इसके अलावा पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ, सो पासवर्ड जो है ये आपने हाइड रखना है और आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं कोई रियल प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, जिस आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको शो करवा रहा हूँ। सो MA सर्विसेज 1 2 3, पासवर्ड हमारे अभी भी वीक है। लेट्स सी, मैं 4 5 6 ऐड करता हूँ 7, लेकिन इसके साथ नहीं हो रहा। MA सर्विसेज @1 2 3 अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है। वीक है लेकिन वेरी वीक नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है, कंफर्म यूज ऑफ पासवर्ड, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, जो भी पासवर्ड आप देंगे यहाँ पर, ये जो भी यूज़र नेम देंगे वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। लेट्स सी, मैं @ भी हटा देता हूँ ताकि मुझे याद हो फिर। और यहाँ पर आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं, ठीक है, अपना ईमेल दे दें। और ये बात याद रखनी, यहाँ पर अनचेक रखना है। अगर आप चेक रखेंगे तो आपका वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आएगा। सो ये जो डिटेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपने ये चीज़ें खुफिया रखनी है अपनी वेबसाइट की। इंस्टॉल पर क्लिक करें, और जैसे ही हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसकी डैशबोर्ड पर हम चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल जो है वो मूवमेंट कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आ चुके हैं। सो जस्ट लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। आप देख सकेंगे कि MA सर्विसेज अब हम इसको हटा देते हैं। ये मैंने प्रीवियस टाइम किया है। अब आप लोग जब लॉगिन करेंगे लोकल होस्ट पर तो कुछ आपको नज़र आएगा। तो हमने दिया था MA सर्विसेज, ठीक हो गया। पासवर्ड भी हमने दिया था MA सर्विसेज 1 2 3। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे कि हम लॉगिन हो जाएंगे वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अब आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पर, और ये वो सेटिंग है, ये वो चीज़ है, ये वो जगह है जिससे हम अपना वेबसाइट जो है कंट्रोल करते हैं। हम मीडिया लगाते हैं, पोस्ट, सब कुछ यहाँ से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद यहाँ से काम शुरू करेंगे, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।